गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। अगर आप इस टाइम पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए दी बेस्ट न्यूज है। इस टाइम पे अगर आप पीएमआईटी कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो 24 मंथ्स के लिए, तो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर आप 2 साल के लिए प्लान परचेज करते हो तो आपको पूरे 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विज, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो है इंक्लूडेड रहेगा। किसी भी चीज के लिए कुछ भी आपको अलग से पे बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस पीएमआईटी कोड लगाना है और क्रेडिट्स आपको रिडीम करने हैं। ये चीजों का ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको सारे कंप्लीटेड बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस या अपकमिंग बैचेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का प्लान परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। देखो भाई, ये जो ऑफर है इसका मैक्सिमम आप लोगों को फायदा उठाना है पीएमआईटी कोड के साथ 24 मंथ्स के प्लान पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी और बैंक को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सीईटी के लिए बेसिकली आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑफर वैलिड रहेगा। 24 मंथ्स पे आपकी 36 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी और 12 मंथ्स पे आपके जो है 18 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो भाई देर मत करो, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए फिर आप बोलोगे मैम प्राइस बढ़ गया है अब क्या करें। तो इस टाइम पे बेस्ट ऑफर है, बेस्ट आपके लिए टाइम है परचेज करने का। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी तो मिल जाएगी। इसमें कवर क्या क्या होगा, इसमें आप सिलेबस करोगे, इसमें आप रिवीजन करोगे, फिर आप इसमें मॉक टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि तैयारी आपकी सिर्फ सिलेबस कवर करने तक नहीं होती, तैयारी एग्जाम तक होती है। और सीईटी आप जानते हो नेक्स्ट ईयर होने की बात है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा तो लग जाएगा। तो बेसिक्स से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो भाई, एग्जाम की डेट आने के बाद थोड़ी ना बेसिक्स करने बैठोगे। तो अभी क्या करो, बस आप प्लस परचेज कर लो पीएमआईटी कोड के साथ। जैसे ही कोड लगाओगे, कोड का ध्यान रखना, कोड लगाते ही आपको 24 मंथ्स पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी और 12 मंथ्स पे 18 मंथ्स की। तो आज फिर लगाते हैं क्लासेस, अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से तैयार करके अभी से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। कोड का ध्यान रखिएगा, पीएमआईटी क्रेडिट्स रिडीम करके मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। अगर अभी तक आपने वो नहीं अटेम्प्ट किए तो उनको अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। इन ऑल 40 वर्ड्स हो जाएंगे 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और एंड में हम डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। बीच में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कंप्लीटली मतलब अच्छे से क्विज अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आपको लगे कि टाइम कम है, तो जिस टाइम पे मैं आपको 2 सेकंड का टाइम और देने वाली हूँ, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना और कोशिश ये करना कि 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाए। टाइमर साथ में चलेगा तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम में आप एवरेज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। हाँ जी, एंटोनियम है टर्बुलेंट का पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कॉजिंग नो हार्म होता है आपका इनॉक्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, इसका होगा इरिवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर होता है आपका एटिकेट। नेक्स्ट प्रश्न। फियर ऑफ हाइट्स होगा आपका एक्रोफोबिया। अगला प्रश्न।
कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स होता है आपका विटी कल्चर। अगला प्रश्न, इन द ड्राइवर्स सीट। अगला प्रश्न, डिस्पेंसरी। अगला प्रश्न, to sell quickly। Last question, persist का सिनोनिम कंटिन्यू। हाँ जी, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अभी हम इन क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे, सभी ऑप्शंस को देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। इससे आपको होगा क्या कि ये दिमाग में बैठ जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था डिनाई एंड रिफ्यूज़ में डिफरेंस। देखो, डिनाई का मतलब भी होता है मना करना और रिफ्यूज़ का मतलब भी होता है मना करना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिनाई होगा पास्ट रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी एक्टिविटी के कंसर्न में पूछा जाए कि अगर आपने ऐसा किया है या नहीं, तो उस चीज़ में आप करोगे डिनाई। लेकिन अगर बात होती है फ्यूचर की, फ्यूचर का मतलब है सपोज किसी रिक्वेस्ट की बात हो रही है, किसी ऑफर की बात हो रही है, तो आप करोगे रिफ्यूज़। गॉट इट? बस इतना सा ही सिग्निफिकेंस है। पास्ट के एक्शंस के लिए, पास्ट की चीज़ों के लिए डिनाई और फ्यूचर की चीज़ों के लिए आप रिफ्यूज़। चलो भाई क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंटोनियम बताना है वर्ड टर्बुलेंट का। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है जो चीज़ शांत नहीं हो। ट्रबल से आपका ये वर्ड है, ठीक है? तो फोर्सफुल, रेजिंग, स्वर्लिंग, ये तो इसके सिनोनिम्स ही हैं सारे के सारे। हाँ जी, इसका एंटोनियम हो जाएगा पीसफुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कॉजिंग नो हार्म, जिस चीज़ से कोई हार्म ना हो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इनऑक्यूअस। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंटेग्रल होता है एक। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट को बोलते हैं अनेबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है? इनऑर्गेनिक, जो चीज़ ऑर्गेनिक ना हो। नेक्स्ट देखो, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, किसी डिसीजन जिसको वापस ना लिया जा सके उसको बोलते हैं इररिवोकेबल, ठीक है? इनविंसिबल होता है आपका जिसको जीता ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके। इनवल्नरेबल होगा आपका जिसको क्षति ना पहुंचाई जा सके। और इंट्रैक्टेबल होगा जिस पे फोर्स ना अप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट देखो, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, इसको बोलते हैं एटिकेट। आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत बार पूछ ली जाती है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो ध्यान देना। एटिकेट, ETIQUETTE, ठीक है? नॉर्म बोलते हैं रूल्स को, एस्टिमेशन होता है अनुमान, मेजेस्टी आपने सुना ही होगा। हाँ जी। फिफ्थ देखो, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स होता है आपका एक्रोफोबिया। लास्ट में भी वीडियो में हमने देखा था कि फोबिया यानी कि डर, फियर की बात होगी, और मेनिया आता है आपका ऑब्सेशन के लिए। जूओफोबिया होगा एनिमल्स से डर। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसी के लिए इडियम होता है आपका येलो पैरल। ऑटोफोबिया अगेन अकेले रहने से डर। नेक्स्ट देखो, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स के कल्टीवेशन को बोलते हैं हम विटीकल्चर। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी। सेरीकल्चर जो सिल्क वॉर्म होता है उसको पालना फॉर रॉ सिल्क। हॉर्टिकल्चर होता है आपका बागवानी। नेक्स्ट देखो, नाउ दिस मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज, क्या बोलेंगे? इन द ड्राइवर्स सीट, ठीक है? टेकिंग डिसीजंस। इन द पिंक का मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट देखो, अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल्स में लिखा होता है रूम जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं। डिस्पेंसरी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इन्फर्मरी होता है जहाँ पे एल्डरली पीपल को रखा जाता है। ओके, हॉस्पिटल से ही रिलेटेड ये वर्ड है। पहले हॉस्पिटल को इन्फर्मरी बोला जाता था, बट अभी फिर उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे एल्डरली पीपल को रखा जाए।
नाइन्थ देखूं, सेल लाइक हॉट केक्स, इसका हो जाएगा टू सेल क्विकली, टू सेल क्विकली। 10th देखना, परसिस्ट, आपको सिनोनिम बताना है परसिस्ट का। एक वर्ड आपने सुना होगा परसिस्टेंस, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब स्पेशली जब किसी का मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। तो परसिस्ट करना, कंटिन्यू करना, सीज रुक जाना, हॉल्ट भी रुक जाना। हॉल्ट आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, राइट। और फॉरगेट का मतलब भूल जाना। तो ये दोनों तो इसके इन अ वे एंटोनिम हुए। कंटिन्यू इज द सिनोनिम ऑफ परसिस्ट। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।